फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास मास्टर इन एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं रेशनलाइज क्या होता है। पहले ठीक है, रेशनलाइज क्या होता है। सपोज आपको कुछ दिया गया है, रूट ओवर ऑफ ए प्लस 2 रूट बी ऐसे करके कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बी का आप फैक्टर निकालोगे। ठीक है, फैक्टर बोलने से क्या कुछ नहीं, मल्टीपल्स ऐसा होना चाहिए, जैसे 2 × 3 ऐसा कुछ जो भी आएगा, बी का फैक्टर निकालोगे और वो फैक्टर ऐसे होना चाहिए कि वो ए का एडिशन होना चाहिए। ठीक है, फाइंड फैक्टर ऑफ बी एज दैट इट विल मेक एन एडिशन ऑफ ए। इसका मतलब समझिए फ्रेंड्स क्या है, मतलब आप बी का फैक्टर निकालोगे और वो फैक्टर क्या है, सपोज 2 डिजिट का फैक्टर निकाले, 2 × 3, सपोज एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो 2 और 3 को ऐड करने पे 5 हो रहा है, तो वो ए का वैल्यू 5 होना चाहिए। दैट विल मेक एन एडिशन ऑफ ए। देखो मैं एक एग्जांपल करा रही हूँ आपको। सपोज आपका क्वेश्चन दिया गया है √8 + 2 √15, इसको बोला गया है सॉल्व करके, क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व। ओके, आप क्या करोगे, मतलब इसको क्या करना है, अपने को रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करोगे, 15 को आप इस तरह तोड़ोगे कि वो उसका एडिशन, मतलब जो फैक्टर 15 का फैक्टर आप इस तरह निकालोगे कि वो फैक्टर का एडिशन 8 बनना चाहिए। तो 8 किस तरह से बनेगा, मैं 15 को कैसे ब्रेक करने से, देखो 15 का फैक्टर निकालने से 1 × 15 पॉसिबल हो रहा है, फिर 3 × 5 पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल है 4, 5, 15 नहीं, इतना ही फैक्टर्स पॉसिबल है। अब मैं चेक करूंगी किसका एडिशन मेरा 8 हो रहा है। देखो ये दो टर्म को मैं ऐड करने से 8 हो रहा है, 5 + 3 = 8। ये फैक्टर हम लोग नहीं देखेंगे, हम ये फैक्टर देखेंगे, क्योंकि मैं क्या बोली, आप ये बी वाला टर्म है, बी वाले टर्म का इस तरह से फैक्टर निकालोगे कि जिसका एडिशन ए वाला टर्म बनाएगा। तो 3 × 5 मैं ये वाला लूँगी एज अ फैक्टर ऑफ 15। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √8 + 2 × √5 × 3 मैं लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ। देखो √5 × 3 को मैं √5 × √3 लिख सकती हूँ, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको क्या लिखूँगी, √8 को क्या लिखूँगी, ये 5 + 3 + 2 √5 × √3। फ्रेंड्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये सही है। अभी मैं क्या देख रही हूँ, अगर मैं ए को मैं लेती हूँ √5 और बी को √3 के हिसाब से लेती हूँ, तो ये क्या हो रहा है, a² + b² + 2ab के फॉर्म में आ गया मेरा। a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b होल स्क्वायर होता है, दैट इज a + b का होल स्क्वायर होगा। तो अभी ये क्या हुआ, ये रूट और ये स्क्वायर कट गया, तो आपका आंसर आ गया √5 + √3, ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स मैं ये क्वेश्चन को रैशनलाइज करने पे मेरा आंसर आया √5 + √3। कैसे कि फ्रेंड्स समझे, ये टर्म का मैं फैक्टर निकाली और वो फैक्टर का एडिशन मेरा ये वाले टर्म से हो रहा है, फिर उसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ रहा है √5 + √3। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, आपको क्वेश्चन दिया गया है √14 + 6 √5। ठीक है, √14 + 6 √5। अब फ्रेंड्स मैं पिछले क्वेश्चन में तो आपको ये बोली कि इसको ऐसे ब्रेक करो कि वो वाला इसके टर्म्स में इसका एडिशन आना चाहिए, लेकिन ये टर्म तो छोटा है, 5 को किस तरह से ब्रेक करोगे। तो हम ये टर्म देख रहे हैं, ये 2, ये 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के हिसाब से लिखेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं, 14 + 2 × 3 √5 मैं लिख सकती हूँ। ये 3 को अगर मैं रूट के अंदर लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 14 + 2 × √9 × 5 लिख सकती हूँ मैं।
क्योंकि 3 अगर रूट के अंदर जा रहा है तो वो 3 का स्क्वायरिंग के फॉर्म में 9 होगा। 9 इंटू 5 मैं लिख सकती हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है फ्रेंड्स? नहीं। चलो देखो अभी मैं क्या करती हूँ, ये 9 और ये 5 अगर मैं देखूँ इसको रैशनलाइज करूँ और मैं इसको ब्रेक करना है मेरे को ना। हाँ 9 + 5 मेरा 14 हो रहा है, ये ब्रेक की फॉर्म में है। तो देखो ये ब्रेक हो रखा है। 9 इंटू 5 क्या हो रहा है, 9 इंटू 5 45 हो रहा है। लेकिन 9 + 5 मतलब ये मेरा फैक्टर मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब ये फैक्टराइज हो चुका है। ये फैक्टराइज हो चुका है बोलने से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये 9 + 5 + 2 √9 इंटू √5 मैं लिख सकती हूँ। फ्रेंड्स आपको समझ आया यहाँ पे मैं क्या की? कुछ नहीं, मैं ये 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख दी और वो 3 को मैं रूट के अंदर ले गई, इसलिए मेरा 9 इंटू 5 हो गया। अब मैं देखिए इसको मेरे को फैक्टर निकालना है, तो मैं देख रही हूँ ये वाले टर्म को इसको 14 ही लाना है इसको ऐड करने पे। तो 9 इंटू 5 को मैं ऐड करती हूँ तो 14 ही बन रहा है। तो और इसको फैक्टर निकालना नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या की 9 मैं 14 को स्प्लिट कर दी 9 + 5 में +2 √9 इंटू √5। अब मेरे को क्या मिल गया, ये a का वैल्यू मिल गया दैट इज़ √9 और b का वैल्यू मिल गया दैट इज़ √5। √9 = 3। अब मैं क्या की a² + b² + 2ab के फॉर्म में आ गया। ये a² + b² + 2ab के फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये। तो मैं क्या करूँगी, a के जगह पे मैं क्या लिखूँगी 3 और b के जगह पे √5 लिखूँगी, उसका होल स्क्वायर का रूट। अब क्या है, ये रूट और ये स्क्वायर कट गया। मैं आपको बताई थी ये इंडेक्सेस के फॉर्मूले पे 2 × 1/2 लिख सकती हूँ। जब मैं रूट निकाल रही हूँ तो ये कट जा रहे हैं, ये इसका आंसर आ गया 3 + √5। फ्रेंड्स आपको समझ आया ये वाला क्वेश्चन में क्या की? देखो एक और क्वेश्चन करती हूँ, एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं। √5 + 2 √6। देखो फ्रेंड्स इसको बताओ आप, ये आसान है। अब क्या करोगे, 6 को ऐसे फैक्टराइज करोगे कि जिसका एडिशन 5 होना चाहिए। 6 × 1 2 × 3 तो 2 + 3 ऑटोमेटिक 5 हो रहा है। तो मैं ऑब्वियसली ये वाला टर्म को लूँगी। मैं क्या करूँगी √5 + 2 × 3 में लिख सकती हूँ इसको फैक्टर को। अब क्या करूँगी 5 को ऐसे स्प्लिट करूँगी 2 और 3 की टर्म्स में। 3 + 2 + 2 √3 इंटू √2 लिख सकती हूँ मैं ऐसे। हो गया, मैं ऐसे स्प्लिट कर दी तो a + b + 2ab के फॉर्म में आ गया दैट इज a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। में क्या है, इसमें a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू √2 है। दैट इज आप क्या लिख सकते हो इसमें √3 + √2 होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब ये रूट और ये स्क्वायर कट गए तो आपका आंसर आ गया √3 + √2। समझ आए फ्रेंड्स? ऐसे ही क्वेश्चन में आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताइए आप कैसे सॉल्व करोगे। बहुत आसान था, √3 + √2 इसका आंसर आ गया। इसके ऊपर और 2-4 क्वेश्चन हम करेंगे ताकि रैशनलाइज का हम लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।